नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफाइंग जीएसटी, दैट हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल वाइल एक्सप्लेनिंग वेरियस केस लॉस, जीएसटी सर्कुलर्स, प्रोविजंस एटसेट्रा। दोस्तों, आज जो हम केस लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये केस लॉ काफ़ी पुराना है, लगभग 3 साल पुराना है, पर फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस केस लॉ से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रेशो निकल कर आती है। उस रेशो को डिस्कस करने के लिए भी ये केस लॉ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, केस लॉ का नाम है बंसल अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी। और केस की जो जजमेंट दी गई है वो दी गई है ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट के द्वारा, और जो जजमेंट आई थी वो आई थी 5 दिसंबर 2019 को। ये केस संबंधित है सेक्शन 129 से और सर्कुलर 41 से। दोस्तों, अभी तक जितनी भी जजमेंट जीएसटी में आई हैं, लगभग 60-70% जजमेंट जो हैं वो सेक्शन 129 से संबंधित हैं। और जब ई वे बिल के प्रोविज़न आए थे तो एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर लाने के लिए एक सर्कुलर 41 भी लाया गया था सीजीएसटी के द्वारा। जो सर्कुलर 41 आया था 13 अप्रैल 2018 को, और सारे जो जीएसटी के मोबाइल स्क्वाड होते हैं जो गाड़ियों को रोकते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, वो सर्कुलर 41 को फॉलो करते हैं। इस केस में जो पिटिशनर है, ये एक कंपनी है जो ट्रेड करती है हैवी मशीनरीज के अंदर। उन्होंने एक मशीनरी मंगवाई थी महाराष्ट्र से, और अपने किसी क्लाइंट के लिए मंगवाई थी, डायरेक्ट उसको जा रही थी आकाश एंटरप्राइज को। और जो ये मशीनरी जा रही थी, ट्रांसपोर्टर के पास जो ड्राइवर था, जो ट्रांसपोर्टर का एम्प्लॉय था, पिटिशनर का एम्प्लॉय नहीं था, जिसके गुड्स थे वो उसका एम्प्लॉय नहीं था, वो ट्रांसपोर्टर का एम्प्लॉय था। उसके पास टैक्स इनवॉइस था, उसके पास इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स थे, उसके पास डिलीवरी चालान था, पर उसके पास ई वे बिल नहीं था। और पिटिशनर का ये कहना है कि वो ई वे बिल इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि जीएसटी पोर्टल उस वक्त काम नहीं कर रहा था। जो गाड़ी है ये निकली थी शाम के 4:15 बजे, और गुड्स को डिटेन कर लिया गया था जीएसटी के द्वारा 5 बजे। लगभग 45 मिनट्स के बाद ही गुड्स को डिटेन कर लिया गया था। और जब पता लगा कि गुड्स को डिटेन कर लिया गया तो पिटिशनर ने उसी वक्त एक ई वे बिल जनरेट कर दिया 5:10 पे। तो हम कह सकते हैं जब गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 4:15 बजे, उस वक्त ई वे बिल नहीं था, और पहले गुड्स को डिटेन किया गया और उसके बाद ई वे बिल बनाया गया। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ड्राइवर के पास जो पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस है, उसके पास टैक्स इनवॉइस था, उसके पास इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स थे, उसके पास डिलीवरी चालान था, बट उसके पास ई वे बिल नहीं था, क्योंकि पिटिशनर का ये कहना है कि उस वक्त जीएसटी पोर्टल काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो ई वे बिल नहीं बना पाए थे। दोस्तों, उसके बाद ऑर्डर ऑफ डिटेंशन जारी हो गया क्योंकि ई वे बिल नहीं था, और गुड्स को रिलीज किया गया जब सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 क्लोज सी के अंतर्गत बैंक गारंटी दे दी गई। तब ऑफकोर्स गुड्स को MOV 05 के थ्रू गुड्स को रिलीज किया जा सकता है, और गुड्स को रिलीज कर दिया गया। पिटिशनर का ये कहना है कि मेरी कोई मेंसरिया नहीं थी और मुझे कोई प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया टैक्स और पेनल्टी लगाने से पहले, जो कि सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 में ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। पिटिशनर का ये कहना है कि मेरी कोई मेंसरिया नहीं थी, मैंने टैक्स पूरा पे किया अपने इनवॉइस के ऊपर और मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया। रिस्पोंडेंट का ये कहना है कि पिटिशनर को नोटिस देने की ज़रूरत ही नहीं है। मीन्स जिनकी मशीनरी है, जिनके गुड्स जा रहे हैं, उनको नोटिस देने की ज़रूरत ही नहीं है, और जो नोटिस है वो ड्राइवर को दे दिया गया था, पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस को दे दिया गया था। दोस्तों, अब अगर हम इस बात को समझें कि गुड्स जा रहे थे पिटिशनर के, पिटिशनर ने किसी ट्रांसपोर्टर को हायर किया होगा, ट्रांसपोर्टर के द्वारा उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो उसके ट्रांसपोर्टर के एम्प्लॉय के द्वारा वो गुड्स को लेकर जाया जा रहा होगा, और नोटिस दिया गया जीएसटी अथॉरिटीज़ के द्वारा उस ड्राइवर को जो कि एम्प्लॉय है ट्रांसपोर्टर का, ना कि पिटिशनर का जिसकी मशीनरी जा रही थी। और रिस्पोंडेंट का ये कहना है कि सर्कुलर नंबर 41 में ये लिखा हुआ है MOV 07 के अंदर कि शोकोज नोटिस का जो फॉर्म है, जो MOV 07 है, उसमें सिर्फ पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस लिखा हुआ है, कहीं भी ऑनर ऑफ द गुड्स नहीं लिखा हुआ। तो हाई कोर्ट ने यहां पर बात की कि जो सर्कुलर हैं वो डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग होते हैं, पर वो असेसीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। और सेकंड, सर्कुलर्स बेनिफिशियल होते हैं असेसी के लिए, उसके अगेंस्ट नहीं होते।
इसलिए सिर्फ उस सर्कुलर में ये लिखा होना कि आपको सिर्फ उस फॉर्म के अंदर पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस लिखा हुआ वो एनफ नहीं है। जो सर्कुलर 41 है, ये हाई कोर्ट ने है कि सर्कुलर 41 में कमियां हैं। ये लाइन बहुत ही जरूरी हो सकती है कि सर्कुलर 41 जिसके ऊपर पूरा जीएसटी का मोबाइल स्क्वाड काम कर रहा है, उसके बारे में हाई कोर्ट ने कहा है कि वो सर्कुलर अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर कमियां हैं, वो एक्ट के बराबर नहीं है, वो एक्ट की बातों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों एक बात बहुत लॉजिकल है कि जब 3 व्यक्ति हैं, एक पिटिशनर है जिसका सामान जा रहा है, पिटिशनर ने किसी ट्रांसपोर्टर को हायर किया, ट्रांसपोर्टर को कहा कि आप मेरे गुड्स यहाँ से यहाँ पर पहुँचा दीजिए, और ट्रांसपोर्टर भी गाड़ी खुद नहीं चला रहा, गाड़ी चला रहा है ट्रांसपोर्टर के द्वारा रखा गया एम्प्लॉय जो कि पिटिशनर का एम्प्लॉय नहीं है। और यदि जीएसटी अथॉरिटीज़ के द्वारा नोटिस दिया जाता है सिर्फ उस ड्राइवर को, तो क्या पिटिशनर तक ये नोटिस सर्व हुआ? ऑफ कोर्स नहीं। तो ऑनर ऑफ द गुड्स को भी नोटिस दिया जाना जरूरी है। और जब गाड़ी के अंदर टैक्स इनवॉइस है, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, डिलीवरी चालान है, तो जीएसटी अथॉरिटीज वाले जानते हैं कि ऑनर ऑफ द गुड्स कौन है। एंड व्हेन दे नो हु इज द ऑनर ऑफ द गुड्स, इट इज देयर अटमोस्ट ड्यूटी टू गिव नोटिस टू द ऑनर ऑफ द गुड्स एज वेल, सो दैट कि वो अपने केस को प्रेजेंट कर सके। बट सिर्फ पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, सिर्फ ड्राइवर को नोटिस दिया जाना एनफ नहीं है। और हाई कोर्ट ने यही बात कही कि वो सर्कुलर जो 41 है वो भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, और वो सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। और वो एसएससी के लिए सिर्फ बेनिफिट्स के लिए सर्कुलर जारी किए जाते हैं, उनकी लिए वो और हार्डशिप क्रिएट नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो ड्राइवर को नोटिस दिया गया वो अपने आप में एनफ नहीं है, और इस ऑर्डर को क्वैश किया गया। दोस्तों ये केस लॉ तो काफ़ी पुराना है, 2019 का। आज हम 3 साल के बाद इसको डिस्कस कर रहे हैं, बट फिर भी सर्कुलर 41 के बारे में या सर्कुलर की क्या महत्ता होती है उसके बारे में बताने के लिए ये केस लॉ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ, ये वीडियो आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।